नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। रीजनिंग के आज हम लोग चर्चा करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप समझेंगे और इस चैप्टर में इजीली हम लोग समझ पाएंगे कि क्या कहा गया है। तो सबसे पहले वर्णमाला के बारे में जानते हैं, अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट हमारा क्या होता है, ए से शुरू होता है, जेड पे एंड होता है, यानी वो जो 26 हमारे लेटर होते हैं उन्हीं को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं या वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला मतलब ही दोस्तों होता है लेटर का जो समूह होता है, एक माला मतलब ग्रुप, समूह, इसी से तात्पर्य हमारा। तो ये जो हमारा ए टू जेड 26 लेटर हैं, इनको समझते हैं। ये आपके स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में बटे होते हैं। स्वर के बारे में बात करें तो ए, ई, आई, ओ और यू 5 लेटर होते हैं। बचे हुए आपके 21 लेटर जो होते हैं वो सभी आपके व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वर्णमाला जो होती है आपकी अल्फ़ाबेट की, वो हम बात करें तो ए से शुरू होकर जेड तक एंड होती है। इसमें जो आपका ये ए शुरुआत माना जाता है, ये लेफ़्ट साइड होता है, बायां होता है। जेड जो होता है ये हमारा दायां होता है, यानी ये राइट साइड होता है इसका। इसमें हम इस तरफ से अगर चलते हैं तो के सारे लेटर बाएं की तरफ आते हैं। इधर से अगर हम चलते हैं तो दाएं की तरफ जाते हैं, जैसा कि लिखा भी है। तो अब इसमें समझते हैं कि इस वर्णमाला को किस तरीके से अलग किया जाता है। तो ए से लेकर जेड तक की जो हमारी वर्णमाला है, इसमें 26 लेटर हैं। तो वो 26 लेटर आपके जो होते हैं वो 13 पार्ट 1 पार्ट 2 या प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश के रूप में होते हैं। पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, फिर वर्णमाला की रैंकिंग को हम समझेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हैं, ओरल करना चाहते हैं बिना पेन कॉपी के, तो आपको इनकी रैंकिंग बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यानी रैंकिंग मतलब आप समझ पा रहे हैं, इनकी वैल्यू ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 जो भी रैंक होती है। आइए अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, यहाँ से ए से लेकर एम तक, एन से लेकर जेड तक, ये आपके जो बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 13 लेटर होते हैं और यहाँ पे भी आपके 13 लेटर हैं। ये वाले लेटर जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट के लेटर या प्रथम अर्धांश हिंदी में बोला जाता है। सेम एज यहाँ पे ये हो जाते हैं आपके सेकंड पार्ट के लेटर और इसको बोल देते हैं हम लोग द्वितीय अर्धांश। इनकी जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो है और कॉन्सेप्ट वीडियो में प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछेगा, वर्णमाला के प्रथम पार्ट को अपोजिट कर दिया जाए या द्वितीय पार्ट को अपोजिट कर दिया जाए या टोटल पूरी वर्णमाला को अपोजिट कर दिया जाए। तो इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी चैप्टरों में रीजनिंग के बताए हैं कि जब भी कोई भी चैप्टर आप पढ़िए रीजनिंग का तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिल गया तो प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, इजीली सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के लेटरों में इनको हम लोग बोलते हैं बाएं पक्ष के अक्षर। और यहाँ से यहाँ तक के लेटर को हम लोग बोलते हैं दाएं पक्ष के अक्षर।
इन चीज़ों को हमने समझा। अब आइए और आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट की। जब भी हम लेटरों के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि अल्फ़ाबेट के बारे में पूरा बात करें तो सबसे पहली बात आ जाती है इनकी रैंकिंग। रैंकिंग वैल्यू इनकी पता होनी चाहिए आप सबको। सेम वही प्रोसेस हम लोग सीखेंगे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये हैं 26 लेटर। इनमें जो हमने अब तक सीखा है उन्हीं से हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ए से लेकर एम तक फर्स्ट पार्ट के लेटर होते हैं, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 हो गई, एम की वैल्यू आपकी 13 हो गई। एन से लेकर जेड तक सेकेंड पार्ट के लेटर, तो एन की वैल्यू आपकी 14 हो गई और आपकी जेड की हो गई 26 हो गई। अब जैसे ही हम इन लेटरों को फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं तो हम एक वही पुराना कॉन्सेप्ट जो बेटर है और इसका प्रयोग कर सकते हैं आप जब तक आपको याद नहीं है। अक्षरों के जो आपके पेयर हैं या लेटर के हैं उनके समूह वाइज बांट देते हैं। कैसे? ई ज्योति, इसमें ई की वैल्यू होती है 5, जे की वैल्यू होती है 10, ओ की वैल्यू होती है 15, टी की वैल्यू होती है 20 और वाई की वैल्यू होती है 25। इनको रखने के बाद देखेंगे आपके हर जो समूह होगा एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में केवल 4 आपके लेटर मिलेंगे और उन लेटरों को आप इजीली समझ पा रहे हैं किसके पास में, तो आप उसको कोडिंग को ध्यान रखेंगे। फिलहाल मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे लेटर देखते हुए याद करवा दूंगा। रखते हैं ई ज्योति के कॉन्सेप्ट को, देखिएगा 5 है, 10 है, 15 है और आपका 20 है और ये आपका 25 हो गया। तो देखते देखते आपने देखा क्या, अब देखिएगा 5 से 10 के बीच में बात करें तो 1 2 3 4 लेटर, ऐसे देखिए 4 लेटर अब आपके ब्रेक हो जाते हैं। तो देखते देखते देखिए कितनी कोडिंग हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब आ जाते हैं इनकी बनावट के अनुसार इनकी कोडिंग दिखाई देती है, वो आप देखिएगा कैसे, क्योंकि हम सभी को पेपर में कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और तरीके को समझना है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए एफ देखिएगा किस तरीके दिख रहा है, 6 के तरीके, यानी एफ की कोडिंग 6 हो गई। आप जी को देखिए यहाँ पे, तो जी कैसा दिख रहा है, 7 के तरीके, यानी इसकी कोडिंग 7 हो गई। एच को आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, देखिए इसको 8 के तरीके, तो एच आपका 8 हो गया। आई देखिएगा यहाँ पे, देखिए 9 के तरीके दिख रहा है। के को देखिएगा, इसको सीधा कर दीजिए ये वाली भी लाइन, तो क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 2 की वैल्यू मिनिमम होती है, तो ये देखिए 12 के तरीके दिख रहा है। तो यानी देखते देखते हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट के ऑलमोस्ट लेटर की रैंकिंग हमने याद कर ली है। एक कप चाय के साथ या एक कप पानी के साथ आप 3 लेटर को याद कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट के। देखिएगा क्या, इतना तो कर ही सकते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यानी फर्स्ट पार्ट के देखिए 13 लेटर की हम बात करते हैं, तो आपने पूरा तैयार कर लिया कि नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि चीज़ों को बहुत फास्ट करें और बिल्कुल इजी तरीके से करें तो कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रैंकिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस चैप्टर में जो रैंकिंग को आप समझ पा रहे हैं, तैयार कर पा रहे हैं, लगातार मैं कई वीडियो में बताऊंगा, तैयार कराऊंगा, क्योंकि इससे बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं जिसमें आपका इसका प्रयोग किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग है आपका, क्लासिफिकेशन है आपका, एनालॉगी है, एसेट्रा, बहुत सारे चैप्टरों में इसका प्रयोग होने वाला है। तो अभी शुरुआत किया गया है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ। चलिए अब जब सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें एनिमेट करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं कुछ इस तरीके। सेकंड पार्ट का लेटर आपका 13+ सब होगा, यानी 10+ अगर राउंड फिगर में बात करें तो होगा। तो आप देखिएगा अगर पी के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके, इसके इमेज करिए तो ये 16 के तरीके दिखता है। तो पी की वैल्यू क्या होती है आपकी 16 होती है। क्यू की बात करते हैं तो स्मॉल क्यू देखिए आपका कुछ इस तरीके से बनाया जाता है।
ठीक है। तो इसको ऐसे कल्पना करिए, यहाँ से Q मतलब यहाँ पे इस तरीके का 7 देखिए, या अगर हम इसमें भी Q को बात करें थोड़ा सा नीचे की तरफ रखिए तो ये देखिए 17 की तरफ, यानी Q की वैल्यू क्या होती है 17 होती है। R को हल्का सा मूव करिए तो ये 8 के तरीके बन जाएगा। सेकेंड पार्ट की वैल्यू में 10 प्लस होंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। S को देखिएगा यहाँ पे 9 के तरीके दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। अभी हमने दोस्तों एक चीज़ और देखा कि जब हम स्वर के बारे में बात कर रहे थे तो A, E, I, O और U होते हैं आपके 1, 5, 9, 15 और 21, ये वैल्यू आपकी स्वरों की होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके अनुसार आपका U पहले से ही तैयार होगा, 21 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में फिर देखिएगा वही 3 लेटर जो फर्स्ट पार्ट में आपने 2, 3, 4 को समझा, यहाँ पे हम लोग किसको समझेंगे 22, 23 और 24 को। तो दोस्तों ये है पूरी आपकी अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला की रैंकिंग वैल्यू, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना है, याद करना है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैंने खुद ही आपको ये बता दिया और याद हो गया होगा। और अभी कंपटीशन अगर हम कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिएगा यहीं से हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी लेटर की अपोजिट वैल्यू आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम किसी भी लेटर की अपोजिट वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, केवल रैंकिंग के बिहाफ पे। अगर हमें रैंकिंग याद है तो हम लोग उस लेटर की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिएगा अब देखिएगा कैसे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इन्हीं लेटरों को अगर हम लोग असम्बल कर देते हैं लाइन में तो ये क्या है आपस में एक दूसरे के अपोजिट बन जाते हैं। कुछ इस तरीके से देखिएगा, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। यहीं से सेकंड पार्ट को हम अपोजिट करेंगे, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। अब आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अगर इन कॉम्बिनेशन में लेटरों की हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जो आपका अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से हो गया। देखिए, अभी आपने लेटर की वैल्यू देखा था, अब इसी लेटर की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे और देख पाएंगे कि अपोजिट आपको याद हो चुका होगा। इसकी 1, इसकी 26, यानी बात करें कहीं पे भी तो इसकी 6, इसकी 21, इसकी 10 और इसकी 17, इसकी 13 और इसकी 14। देखिए, जब हम बात करें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लेटर की तो एक दूसरे का एडिशनल वैल्यू जो हो पा रही है ऐड करने के बाद 27 हो पा रही है। यानी कह सकते हैं A + Z बराबर कितना हो जाता है आपका 1 + 26 बराबर हो जाता है 27। किसी भी लेटर की वैल्यू को ज्ञात करना है अपोजिट के रूप में तो हमें क्या करना होगा, उसको 27 से घटा देंगे तो आपका अपोजिट निकल आएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको रटना नहीं है। किसी का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है, I का अपोजिट R होता है, ये सब रटना नहीं भाइयों, ठीक है ना। आपको केवल क्या करना है, जो अभी हमने बताया इनकी रैंकिंग याद हो गई तो आप निकाल पाएंगे। देखिएगा कैसे, 1 + 26 27, 6 + 21 27, 10 + 17 27, 13 + 14 27, सब जगह 27 ही 27 बन रहा है। तो भाई अगर हमें किसी लेटर की वैल्यू निकालना है तो LHS बराबर RHS होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। B + Y = 27 हो जाएगा। LHS और RHS में बात करें तो यहाँ पे आपका लेटर है 2 + 25 और इनकी एडिशनल वैल्यू 27। तो देखिए 27 बराबर 27 हो गया ना। अब हमें किसी भी लेटर की वैल्यू ज्ञात करनी तो हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए G है, G का अपोजिट निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, 27 हो गया। तो G की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। देखिए 27, इसमें 7 घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर 27 - 7 यानी क्या होता है 20। और 20 आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, T की। तो देखिएगा इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 20, देखिए अपोजिट है ना।
तो यानी किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना है तो करना क्या है, 27 से घटा देना है, आपको आंसर आ जाएगा। यानी जेड की तरफ से जब भी हम मार्किंग करते हैं तो वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं लेटर्स आपके। और इस तरीके से आपने देखा कि आपको अपोजिट याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल रैंकिंग से आप अपोजिट सारे लेटर का निकाल लेंगे कहीं पे भी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं अभी हमने क्या देखा, अल्फ़ाबेट के बारे में देख लिया, उसकी रैंकिंग के बारे में देख लिया, अपोजिट लेटर के बारे में देख लिया। अब समझते हैं जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्रश्न देखिए ज़्यादातर जो बनते हैं वो आपके लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट, 4 तरीके के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले इसी को समझ लेते हैं कि आखिर में ये लेफ्ट राइट है क्या। जब भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, मान लीजिए अगर अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट, अभी हम प्रश्नों को भी लेंगे, A to Z के रूप में है, यानी वर्णमाला आपकी क्या हो, सार्थक क्रम में हो, सीधे क्रम में हो, तो समझिएगा कैसे प्रश्नों को सॉरी माफ करिएगा। चलिए देखिएगा तो वर्णमाला किस तरीके से है। अगर वो सीधे क्रम में है तो हम बात करते हैं, पहला पॉइंट हमारा प्रश्न कैसे बनेगा, कहा जाएगा आपका बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या है, या कहा जाएगा आपसे बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है, या आपसे कहा जाएगा दाएं से 15वें लेटर के दाएं तीसरा लेटर क्या है, ठीक है, या आपसे कहेगा दाएं से 20वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉम्बिनेशन आपका बन पा रहा है वो 4 तरीके से बन पा रहा है। लेफ़्ट लेफ़्ट बन रहा है, लेफ़्ट राइट बन रहा है, राइट राइट बन रहा है, और आपका क्या है, राइट और लेफ़्ट बन रहा है। तो समझेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, केवल जनरली क्या है, आपको चलना रहता है, लेफ़्ट से कहेगा तो लेफ़्ट से, लेफ़्ट से कहेगा तो लेफ़्ट से, राइट से कहेगा तो राइट से, राइट से कहेगा तो राइट से। ये केवल आपको याद ये रखना है। अभी हम जब क्वेश्चन बताएंगे तब आपको बताएंगे। जब सेम सेम होगा, समझिएगा मेरी बात को, सेम सेम होगा तो इसका मतलब वो घटेगा, सेम सेम नहीं होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, जुड़ेगा, और फिर सेम सेम हो गया तो फिर क्या होगा, आपका घटेगा, और सेम सेम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जुड़ेगा। इतनी बातें तो आपको, चाहे वो क्वेश्चन आपका A to Z के रूप में हो, चाहे आपका Z to A के रूप में हो, चाहे आपका फर्स्ट पार्ट A to M के रूप में हो, सेकंड पार्ट Z to N के रूप में हो, फर्स्ट पार्ट या तो आपका M to A के रूप में हो, और सेकंड पार्ट N to Z के रूप में हो। प्रश्न ज़्यादातर आपके इसी 4 तरीके से प्रश्न यहाँ पे अभी बनेंगे सीरीज़ पर। एक एक प्रश्नों को भली बात समझेंगे, जैसा कि आप सब हम जानते ही हैं कि यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा होगा, शायद यूट्यूब पे ऐसी पहल नहीं हुई होगी। आपको सीरीज़ वाइज चैप्टर्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, 3, जैसा कि आपने प्लेलिस्ट में देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा, जो प्रीवियस रीजनिंग के चैप्टर्स पढ़ाए गए कुछ इस तरीके से। एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो पाता है, तो इसलिए क्या है, मुश्किल है, तो इसलिए क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस 1, 2, 3, 4 के रूप में करते रहते हैं, तो सारे प्रश्नों को ईजिली समझ पाते हैं और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वीडियो 1 बाय 1 आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एक रिक्वेस्ट आपसे फिर रहती है, आप समझ गए होंगे क्या, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मेरा उद्देश्य शिक्षा का सभी का अधिकार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बस यही उम्मीद है आप सबसे। तो चलिए आइए फिर समझते हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो इस चैप्टर से बनने वाले सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक प्रोसेस और हम आपको बताने वाले हैं, जिसको आपको भली भांति समझना है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे जेड है ना, ये वाला जो होता है वो राइट होता है, जैसा कि हमने आपको कहा, और ए जो है ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट होता है। देखिएगा राइट लेफ्ट से नहीं रटना होगा, एक्चुअल में क्या होता है, जेड जो होता है वो हमारी अपोजिट वैल्यू होती है, विपरीत होता है। तो और इस तरफ आपका राइट है, तो जहाँ पे राइट से अगर हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे वहाँ पे बताएंगे, तो राइट वाले ऑप्शन में, ये राइट और ये राइट में, आपको अपने आंसर को क्या करना होगा, 27 से घटा कर बताना होगा। अभी हम प्रश्न भी आपको लेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
इसीलिए देखिए रिकॉर्डेड वीडियो में आपको ये लाभ रहता है कि आप कई बार कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। लाइव क्लास में मान लीजिए हम लोग पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे जितनी बार पूछते हैं उनको बताते हैं, लेकिन आपके पास तो एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि आप वीडियो को बार बार देखिए, समझिए कि क्या चीज़ें समझाई जा रही है। तो समझने का मेरा उद्देश्य कहने का, या तो आप पूरी अल्फ़ाबेट को लिखो फिर गिन के इधर उधर आओ जाओ, या तो आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो और इससे आप बिना पेन कॉपी के आंसर आप ऐसा बता सकते हैं इसमें। तो चलिए, हमने वर्णमाला से आपको परिचय करा दिया है। ये 4 कॉन्सेप्ट है, या इसे आप कह सकते हैं एक रूल्स है जो आपके लिए काम आने वाला है। और लेफ़्ट लेफ़्ट क्या होता है, लेफ़्ट राइट क्या होता है, राइट राइट क्या होता है, राइट लेफ़्ट क्या होता है, सारी चीज़ों को आपने समझा। अब इन्हीं के थ्रू आज हम लोग दोस्तों ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगभग मजे का टाइम हो चुका है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। आज केवल फर्स्ट टाइप के हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं A to Z पर बेस्ड, फिर कंटिन्यूस वीडियोस आते रहेंगे, फिर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, इस पे प्रश्न है और भी बहुत अलग अलग टाइप के प्रश्न आपके होंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे, तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहले टाइप के प्रश्नों को समझते हैं। आपसे जब किसी भी बारे में नहीं कहा जाएगा कि अल्फ़ाबेट को अपोजिट किया गया या प्रथम पार्ट को अपोजिट किया गया या सेकेंड पार्ट को अपोजिट किया गया, तो आप जनरली केवल दिमाग में ये रखिए कि अल्फ़ाबेट का जो क्रम है वही आपका सीधा क्रम है, उसी पे क्वेश्चन दिया जाएगा। यानी वो सीधा क्रम क्या है, A to Z के बेस्ड है। तो चलिए A to Z बेस्ड पे क्वेश्चन को लेते हैं और उनको करते हैं। चैप्टर आपको हर जगह मिल जाएगा, जो भी नोटबुक होंगी उसमें आप देखेंगे इस चैप्टर के नाम के अनुसार आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, देख लीजिएगा दायां बायां कैसे लिखा होता है। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? 11वां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न में आपका दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया जब सेम सेम होता है तो क्या होता है, घट जाता है। समझिएगा, कहा गया आपका राइट से 19, तो राइट से आपका है 19, फिर क्या कहा गया, फिर राइट से आपको दिया गया कितना 11, फिर राइट से आपका 11 है। अब समझेंगे जब राइट राइट की बात की जाती है तो राइट जो पहले वाला राइट से बचेगा, तो राइट से आपका बचेगा कितना, 19 माइनस 11 करेंगे यानी 19 माइनस 11 करेंगे तो बच जाएगा आपका 8। अब राइट से हमें 8 चलना है, तो डायरेक्ट आंसर क्या करते हैं बच्चे, यहीं पे आपका 8 वैल्यू H की होती है दे देते हैं, जबकि गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई, हमने कहा राइट की तरफ कौन है, Z है, और Z क्या होता है, अपोजिट वैल्यू होती है। जब अपोजिट की तरफ से हम बात करते हैं तो 27 से घटाना होता है। बस इतना अवेयर रखना आपको, चीज़ें बहुत ईजी हैं, केवल कंसंट्रेट करके समझने की आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिएगा देखिएगा क्या आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे 27 माइनस 8, बच कितना जाएगा आपका, 27 माइनस 8 करेंगे तो आप बच जाएगा 19, और 19 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी S की। S कैसा दिखाई देता है, 9 की तरीके। सेकंड पार्ट का लेटर है तो 10 प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 10 19 हो जाता है, यानी S की वैल्यू क्या होगी, 19 होगी, यानी 19 होगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वो अक्षर कौन सा होगा, तो आपका वो S होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आपने समझा पहले टाइप पर। अब देखना चाहते हैं, आप देख पा रहे होंगे, अगर हम Z की तरफ से बात करेंगे, आप ये अल्फ़ाबेट लिख के करेंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। एक ही प्रश्न पेपर में आया या 2 प्रश्न आया, 26 लेटर लिखने में ही 2 मिनट आपको लग जाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा। जो चीज़ 10 सेकंड में हम आपको सिखा पा रहे हैं उसमें 2 मिनट बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप आशा स्टडी पॉइंट पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, अब हम बात करते हैं राइट की तरफ से। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, आप अगर पूरी वैल्यू को हम लिख लें तो इस कॉन्सेप्ट में है, इसलिए हम सारी चीज़ों को आपको बहुत बेसिक से समझा रहे हैं
क्योंकि अभी क्या है कि जब हम लोग प्रैक्टिस सेशंस करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये हैं आपके 26 लेटर। कहा गया प्रश्न में, देखिएगा दोस्तों, राइट से 19, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको करने बैठ जाएंगे लिख के तो देखिए कितना टाइम टेकन है और हमने कितना इजी कॉन्सेप्ट आपको दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे आपको आना है। फिर इसके बाद राइट की तरफ मूवमेंट करना है, फिर यहीं से 11 वापस जाना आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आंसर देखिए सेम एज आया ना। एस तब भी आ रहा है, एस तब भी आ रहा है। तो बताइए ये वाला आप सीखना चाहते हैं कि आप ये वाला हमारे साथ सीखना चाहते हैं? तो भाई इसको सीखिए ना, समझिएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप डायरेक्टली 8 को करते तो डायरेक्ट जानते हैं 8 यहाँ गलत हो जाएगा, जबकि हमें राइट से 8 चाहिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये सब प्रोसेस आपने किया, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, आप देखना चाहते हो तब भी देखिए 8 अगर बचा है तो कैसे, राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभी आपने कॉन्सेप्ट को सीखा होगा इस प्रश्न में, यही चाहे राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे लेफ्ट राइट हो, चाहे राइट लेफ्ट हो। और भी प्रश्नों को देखते हैं। तो आज मैं केवल आपको इतना ही सिखाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना। इसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेशंस आएगा उसमें प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ आप सबसे, क्यों? क्योंकि हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, और लॉजिक है कहाँ पे? तो लॉजिक दोस्तों है हमारा कॉन्सेप्ट में। चलिए प्रश्न को नेक्स्ट लिखते हैं। कहा गया सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में, सीधे क्रम मतलब जो दिया हुआ, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण सातवां है? लैंग्वेज देखिए कुछ भी हो, अंतर नहीं पड़ता। लैंग्वेज से आप समझने का प्रयास करिएगा। मुझे पता है दोस्तों कि ये वीडियो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा देखिएगा। कॉन्सेप्ट है तो भाई जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कैसे बता सकते, कोई बात नहीं है फोक्स। चलिए आइए अब देखिएगा प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में ये कहा गया लेफ्ट के बारे में कहा गया है। देखिए बाईं से 18वें, और फिर क्या कहा गया है, बाईं से आपका 7वां है। तो फिर से हमारा हो गया लेफ्ट से 18, और लेफ्ट से आपका कितना हो गया 7। फिर लेफ्ट है तो घट जाएगा। 18 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और लेफ्ट की तरफ से कुछ नहीं करना है। 11 किसकी वैल्यू होती है, फोल्ड करके देखिए तो क्या होगा, के। हमने अभी सीधा करना बताया था आपको, तो अब इसको टेढ़ा भी कर लीजिएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? रैंकिंग जब तक याद नहीं होगी तब तक ये चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि रैंकिंग आपको अच्छे से समझना है। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा है, लेफ्ट से 11, और लेफ्ट से 11 की तरफ हम बात करते तो क्या होता है आपका के का वैल्यू। आप चाहें तो इसमें देखिए, यहाँ से आप गिनेंगे तो 11वां लेटर क्या होता है आपका, के होता है। आइए नेक्स्ट और भी ले लेते हैं। केवल अभी आप छोटे छोटे तत्वों को समझिए कि जब मैं इसके बाद का सेशन आपको पढ़ाऊँ, प्रैक्टिस सेट हमारा 1 होगा, तब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो बड़ा मज़ा आएगा उसको सेशन को करने में। प्रश्न में आपसे ये कहा गया, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं
सातवां अक्षर क्या होगा? सातवां अक्षर क्या होगा? चलिए, प्रश्न आपने देखा। अब देखिएगा यहाँ पे आपको नंबर नहीं देकर उसने क्या कर दिया है कि आपको उस लेटर के बारे में बता दिया, और आपको पता है कि जब लेटर के बारे में बता दिया तो हमें पता है कि ए से लेकर एम तक के लेटर जो होते हैं लेफ्ट के लेटर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट के और यहाँ से यहाँ तक के राइट के, जैसा हमने आपको बताया। तो देखिएगा आई किस पार्ट में आता है? आई भाई लेफ्ट में आता है ना। तो ये प्रश्न आई की वैल्यू होती कितनी है? तो 9 होती है। तो ये प्रश्न क्या बन गया? प्रश्न बन गया बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? इजी हो गया ना। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा। प्रश्न किसी भी लेवल से एग्जामिनर चाहे जैसा भी बनाए, आप श्योर है कि सही करके आएंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, बायां और यहाँ पे दायां है, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेफ्ट से हमारा क्या है 9 है और राइट से हमारा क्या है आपका 7 है। लेफ्ट और राइट क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो जोड़ दीजिए, 9 + 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका 16। और 16 किसकी वैल्यू होती है? अभी मैंने बताया कि आप 16 किसकी, पी की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो अक्षर हमारा क्या होगा? तो वो अक्षर दोस्तों होगा हमारा पी। चलिए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए एक और टाइप का देखिएगा। अभी केवल मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट फिर मैं कहूँगा बहुत सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। हो सकता है आपको यहाँ से सारी चीज़ें और क्लियर ना हुई हों, फिर भी हो जाएंगी जब तक कंटिन्यूअस ये चैप्टर चलता रहेगा। हमने देखा राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, और फिर हमने देखा लेफ्ट और राइट का। तो एक प्रश्न और ले लेते हैं हम लोग, वो प्रश्न ले लेते हैं राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इस तरीके का अगर प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो चलिए इस प्रश्न को भी बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है, राइट से, और यहाँ पे क्या है लेफ्ट से। कोई बात नहीं है, राइट से कितना है आपका 10 और लेफ्ट से कितना है आपका 3। और अभी हमने बताया कि जब आपके क्या होते हैं राइट लेफ्ट होते हैं तो ऐड हो जाते हैं और चलेंगे राइट की तरफ से। तो यहाँ पे राइट से क्या हो जाएगा आपका 13। अब राइट से चलना है 13। जब राइट से बात करते हैं तो राइट की तरफ अगर जेड है आपका इस सीरीज में तो 27 से घटाएंगे। घटना 27 से कब है, ये जेड डिपेंड करता है, जेड जिधर होगा उसी तरफ से करेंगे। अभी यहाँ पे राइट से, तो राइट से अगर जेड की वैल्यू बदल के लेफ्ट की तरफ हो जाएगी तो हम लोग लेफ्ट पे भी काम करेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पहले आप एक्चुअल में वर्णमाला पे समझिए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग, 27 माइनस क्या हो जाएगा 13। आप इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 में से आपका 4 चला जाएगा, 3 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका, तो ये n 14 वैल्यू किसकी होती है, तो ये हो जाती है आपकी n की। तो इसका आंसर क्या होगा आपका n हो जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं आपकी जिनको समझना था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।